दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए पिछली वीडियो से ही संबंधित पैरेलल लाइफ का विषय लेकर आए हैं और अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लें। अब आप सोच रहे होंगे कि पैरेलल लाइफ होती क्या है। अगर किसी एक व्यक्ति की लाइफ में होती घटना ठीक किसी और एक व्यक्ति के लाइफ में हो रही हो और अगर एक या दो इंसिडेंट सेम हो तो हम उसे कोइंसिडेंस कह सकते हैं, पर सब कुछ वैसे का वैसा ही हो तो उसे पैरेलल लाइफ कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। आखिर एक की लाइफ में होने वाली चीज़ें किसी दूसरे के साथ कैसे हो सकती है। इसे ठीक तरह से समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। चंद मुट्ठी भर माचिस की तीलियों को रैंडमली फेंकने पर एक एक तीली हर एक अलग अलग दिशा में गिरती है, पर ऐसे कई चांसेस हैं कि उनमें से कोई दो पैरेलल हो सकती है। तो आप सोचिए, करोड़ों लोगों में कितने लोगों की लाइफ पैरेलल हो सकती है। इस दुनिया में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिनसे हम पैरेलल लाइफ होने का दावा कर सकते हैं। पहला किस्सा है अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी का। अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी दोनों एक ही देश के रहने वाले थे। इन दोनों की ज़िंदगी को देखें तो वो बहुत चौंकाने वाली है। अब्राहम लिंकन 1846 में कांग्रेस पार्टी से जीते थे और कैनेडी 1946 में। 1860 में लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने और कैनेडी 1960 में। लिंकन के सेक्रेटरी का नाम कैनेडी था और कैनेडी के सेक्रेटरी का नाम लिंकन। लिंकन को फोर्ड थिएटर में गोली मार दी गई थी और कैनेडी को फोर्ड कार में गोली मार दी गई। जब गोली मार दी गई तब लिंकन की पत्नी उनके साथ थी और कैनेडी के समय भी उनकी पत्नी उनके साथ थी। और तो और इन घटनाओं में उन दोनों के बीच 100 साल का अंतर था। इन सब से हम मान सकते हैं कि उन दोनों की लाइफ पैरेलल चल रही थी। ट्विन ब्रदर्स। यूएसए के ओहायो राज्य में जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ जो बचपन में किसी कारण बिछड़ गए थे। इन दोनों के जीवन में कई सारे स्ट्रेंज सिमिलैरिटीज थी। इन दोनों में से किसी एक को भी नहीं पता था कि उसका एक जुड़वा भाई है। एडॉप्शन के बाद दोनों का नाम जेम्स रखा गया। दोनों बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बने और जिस लड़की के साथ उनकी शादी हुई उन लड़कियों का नाम भी एक था और नाम था लिंडा। इतना ही नहीं, इन दोनों को एक एक बेटे थे जिनका नाम भी एक ही था और वो था जेम्स एलन। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि उन दोनों के कुत्तों का नाम भी टॉय था। किसी कारण उन दोनों के डाइवोर्स हुए और उन्होंने फिर से शादी की और जिनसे उनकी शादी हुई उन लड़कियों का नाम भी सेम ही था। आपको इस स्टोरी को सुनकर क्या लगता है? क्या वाकई में ये एक पैरेलल लाइफ का केस है या महज एक इत्तेफाक? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आप जो ऊपर दो तस्वीरें देख रहे हैं उनमें से पहली वाली का नाम है मैरी और दूसरी वाली का नाम भी मैरी है। इन दोनों के बीच 157 ईयर्स का डिफरेंस है। इस पैरेलल लाइफ के केस में इनका नाम सेम था और इनका डेट ऑफ बर्थ भी सेम है। पहले वाली मैरी अपने दोस्तों के साथ कोई डांस शो देखने गई तब उसकी हत्या कर दी गई थी और दूसरी की हत्या भी कुछ इसी तरह से हुई थी। इन दोनों की हत्या की डेट और प्लेस दोनों ही सेम थे और इतना ही नहीं, इन दोनों की हत्या करने वालों का नाम भी सेम था। इंसिडेंट से हमें ये पता चलता है कि ये लोग एक दूसरे से कभी नहीं मिले और यूक्लिडियन ज्योमेट्री से हमें ये पता है कि दो पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलते। ठीक उसी तरह दो व्यक्ति जिनकी लाइफ पैरेलल चल रही हो वो शायद कभी नहीं मिलते। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट के द्वारा अपना प्यार हम पर बरसाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।